के समस्त कुशवाहा पटेल समाज के द्वारा किया गया। ये किसी का कोई व्यक्तिगत आयोजन नहीं था। इस ग्राम के और इस ग्राम में मौनपुरा, पगरासपुरा, सूरजपुरा और कौन, तीन ही गांव है ना। इतने पटेल कुशवाहा समाज के द्वारा इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जो इन समस्त भक्तों की तरफ से 5 यजमान बनाए गए थे। अब मुझे नाम तो सबके नहीं आते हो, ये 5 इन सबके प्रतिनिधि के रूप में थे। अगर वो सोचे कि ये कथा हमारी है तो उनकी हुई। इन सबके, इन 3 गांव के जितने भी जिनका इसमें धन लगाना, उनके आप लोग प्रतिनिधि थे। उन्हें समय नहीं रहा, इसलिए आप 5 लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया कि हम सबके बदले आप 5 लोग बैठ जाओ। तो ये पुण्य खाली 5 को ही नहीं, और ये पुण्य खाली कुशवाहा पटेल समाज को ही नहीं, ये भी मत सोचना कि हमारा धन लगा है तो इस पुण्य के हकदार हम ही हैं। इस कथा में जो भी सुनने आया, उन सब का कल्याण करने वाली ये कथा है। जन जन का कल्याण करने वाली है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप ऐसे ही समस्त कुशवाहा पटेल समाज, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सबके ऊपर आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें कि आपकी ये कथा किसी न किसी के द्वारा समय समय पर इन भक्तों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। ये आपसे प्रार्थना है, और ये सब स्वस्थ और निरोगी रहे, सब धन धान्य से पूर्ण रहे। बस इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम। और इन 7 दिनों में जो मुझे गुरुजी के द्वारा महापुरुषों से गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, मैंने वो आप लोगों को दिया। देखो, भगवान की कथा अथाह है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा को कोई कहे कि मैं गा लूंगा, गाने का सामर्थ्य नहीं। कहा ही सुनई बहुविधि सब संता। उन बड़े बड़े ज्ञानियों में भी भगवान की कथा कहने का सामर्थ्य नहीं। ये तो अपनी गति और मति के अनुसार जो भी आया, जो गुरुजनों से पाया, वो मैंने आप लोगों को परोसा। अगर इन 7 दिनों में किसी को मेरे द्वारा कोई ऐसा शब्द निकला हो जो सुनने में बुरा लगा हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा भी नहीं कि अगर मैं वक्ता बन करके बक रहा हूँ तो बोलने में भी कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सुनने वालों को बुरे लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति बकने को बैठता है ना, तो बकते बकते न जाने क्या बक जाता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा बकता है, ज्यादा बोलता है ना, तो अपनी आपा खो जाता है, जाने क्या नहीं भूल जाए। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु, ऐसा कभी मत मुंह से निकले जो किसी सुनने वाले को बुरा लगे। और वैसे भी ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना तपस्वी हूँ, न धर्म निष्ठोस्मि, न चात्म वेदी, न भक्ति मास्त्व चरणारविंद, अकिंचनो नान्य गति शरण्या, तुत्पाद मूलम शरणं प्रपद्ये। हम तो भगवान के दासों के दास, इसलिए जो भी मति और गति के अनुरूप बन सका वो दिया। वृंदावन बिहारी। और एक सूचना है कल के लिए कि जो भी
भक्त कल हवन में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो ये सूचना मिली है कि वो लोग अपने घर से अपने सामर्थ्य के अनुसार हवन सामग्री को लेकर के और प्रातः ठीक 9 बजे यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि कल 7 से 8 पूजन, 8 के बाद 10 मिनट का विराम है और 8:30 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा। तो सब बढ़िया स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके और यहाँ आ जाएंगे कथा परिसर में, और 12 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर भंडारा है। तो जैसे आप लोग बढ़िया कथा सुनने को आए हैं ना, ऐसे काल भंडारे में भी भोजन प्रसादी पाने के लिए सबको आना है। कहो भैया आयोजक लोग ऐसे या नहीं तो हम कह दें आइयो जी भाई हर यहाँ पे बैठ जाओ, और तुम कहो बाबा जी ने कही थी कौन हम यहाँ पे, तो कह दे भैया सबको न्योता दे दे। को नहीं देख रहा हो कमेटी, आज को ले लो प्रसाद और कल की कल देखेंगे। ठीक है, तो जिसे भी हवन करना है वो अपनी सामग्री लेकर के तिल, जौ, चावल, धूप, पाउडर, घी ये लेकर के समय से यहाँ उपस्थित हो जाएगा। और खवास लोग भी जय खवास है गांव के, वे सब समय से आ जाए। यजमानों को महावर लगाना है, समिधा लेकर के सब समय से आ जाए, क्योंकि समय से यज्ञ पूर्ण हो जाए और भंडारा प्रारंभ हो जाए। ठीक, और भगवान से भी प्रार्थना है कि ठाकुर जी कल रात 12 बजे और 12 के बाद फिर आपकी जो इच्छा हो। चलिए एक विदाई गीत हो जाए, विदाई गीत के बाद आरती।